उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं वो लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश में डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट कराने के विचार में है उत्तर प्रदेश की सरकार। तो आज के दिन ही पीएनपी अधिकारियों की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 19 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीएनपी की तरफ से। और यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं जो कि दे रखा है कि डीएलएड के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और साथ ही साथ आगे बात करेंगे कि कुछ बच्चे जो कन्फ्यूजन में थे कि सर ये जो एग्ज़ाम है वो एक दिन में कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, जो नए बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार प्रथम सेमेस्टर में तो और तृतीय सेमेस्टर के तो बच्चे जानते ही होंगे, लेकिन किस डेट को किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आगे बात करेंगे कि आप डीएलएड में किस तरीके से कैसी रणनीति बनाएं कि आपके 90% से भी अंक आ सकें डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में और कोई भी बैक ना लगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने दे रखा है कि उपयुक्त विषयक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अनुमोदित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 निम्न तिथियों द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। पीएनपी के द्वारा डीएलएड यानी कि बीटीसी जो कि पुराना नाम है इसका, प्रथम सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो 8 अगस्त 2024 से 10 अगस्त 2024 तक संपन्न करा लिया जाएगा। और इसमें कोई भी डेट में बदलाव नहीं होगा, जैसा कि बच्चे अफवाह उड़ा रहे थे कि इसमें डेट में चेंजेस होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले से ही ये जो डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर का जो सेशन है वो लेट हो चुका है, इसीलिए अब एक दिन भी लेट नहीं कराने के मूड में है। और एग्जैक्टली आपका 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर की, तो उसका एग्ज़ाम 12 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगा और 14 अगस्त 2024 में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का। अब बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस डेट में होगा, तो देखिए 8 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें आपके बाल विकास जो पहला सब्जेक्ट है, देन प्रथम सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 तारीख को सिर्फ आपके 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। एक 10 बजे से स्टार्ट होगा 12 बजे तक बाल विकास का, और देन सेकेंड जो पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का, ध्यान से सुनिएगा कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का जो पेपर है वो 8 तारीख को ही 1:30 बजे से 3:30 बजे तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब आते हैं अपने 9 तारीख पर। 9 तारीख को आपके किन किन विषय का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी पीएनपी, तो एक तो विज्ञान का आपका कंडक्ट कराएगी, दूसरा गणित का, और तीसरा होगा आपका सामाजिक अध्ययन का। तो इन 3 जो सब्जेक्ट हैं वो आपके 9 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगी पीएनपी अधिकारियों की तरफ से, ये आदेश भी दिए गए हैं। और साथ ही साथ 10 तारीख को आपके ये हिंदी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और फिर संस्कृत का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और कंप्यूटर का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इन 3 दिनों में आपके डीएलएड के 8 विषयों के एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। जो बच्चे परेशान हो रहे थे उनके लिए क्लियर कर दिया गया है कि किस डेट को किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, तो उसी तरीके से आप अपनी जो तैयारी है, अपनी जो प्रिपरेशन है, अपने नोट्स हैं वो तैयार रखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं 90% से ऊपर, तो आपको 3 विषयों पर बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। एक है बाल विकास जो कि 50 नंबर का है, ठीक है। दूसरा है शिक्षण अधिगम, आप देख सकते हैं ये भी आपका 50 नंबर का है, और तीसरा है सामाजिक अध्ययन का। तो इन 3 विषयों में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि 50 नंबर के हैं, अच्छे खासे इसके ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, अति लघु प्रश्न भी होते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं। सबसे मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है बच्चों की, वो है विज्ञान और दूसरा है गणित। इन 2 सब्जेक्टों में बच्चे कहीं ना कहीं इनको लापरवाही की तहत लेते हैं कि ये तो 25 नंबर के हैं तो इसमें क्या ही बैक लगेगी, तो ऐसा नहीं है। आपको बैक लगने का इसमें मुख्य कारण ये है कि बच्चे एग्जैक्टली जो पूछा गया है, जैसे कि अति लघु में 1 लाइन में क्वेश्चन पूछा गया है और गणित में भी पूछा गया है, तो वो उसमें उस तरीके का आंसर ना लिख के
आसपास की कहानियाँ लिखते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एग्जैक्टली वही आंसर देना है जो एग्ज़ाम में प्रश्न में पूछा गया है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। यही एक मुख्य कारण रहता है कि उत्तर प्रदेश में के जो डीएलएड का जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 40-45 हज़ार बच्चे ही बैक लगी होती है। तो ऐसा अब की बार ना हो, आपको जितना पूछा जाए उतना आप आंसर दीजिएगा, उससे ज़्यादा आंसर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और गणित की बात कर ली जाए तो गणित में बच्चे इस तरीके से फेल हो जाते हैं, क्योंकि देखिए आप प्राइमरी में शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको अगर कोई भी जैसे क्वेश्चन दे रखा है तो आपको उसे स्टेप बाय स्टेप बताना है कि पहले स्टेप में ये होगा, फिर दूसरे स्टेप में फिर फॉर्मूला लगेगा, तीसरे स्टेप में फिर ये होगा। तो आपको एक जिस तरीके से आप बच्चे को पढ़ाते हैं उसी तरीके से आपको उस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में, जिससे कि एक जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है उसको ये लगना चाहिए कि ये जो प्रशिक्षु है वो टीचर बनने योग्य है। इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चों की इन 2 सब्जेक्टों में बैक लग जाती है और साथ ही साथ परसेंटेज भी नहीं बनती। परसेंटेज बनाना है तो आपको ये 50-50 नंबर के जो वो आपके जो प्रश्न पत्र हैं उनमें अच्छे नंबर गेन करने ही होंगे। इसीलिए अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डीएलएड के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो आप द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। अगर आप द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, साथ में उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन पर जाकर सुपर थैंक्स करते हुए द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि द जीएसबी एकेडमी हमेशा आपके लिए फ्री पीडीएफ नोट्स और ऑथेंटिक अपडेट्स अप टू डेट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर हो, आपको लगातार टाइम टू टाइम उपलब्ध करा सके। तो वीडियो को लाइक भी करें और द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।